अगर आप 30% मुस्लिम, मैं तो उम्मीद करता हूँ मुसलमान 70% मुझे वोट दें। यहाँ क्या दिक्कत है मुसलमानों, खुद तो कैंडिडेट है नहीं उनका, मुझे दे दो, दिन भर तुम्हारे गीत गाता हूँ राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। मोदी से लड़के सड़क पर आओ, इस्लाम के वोट डाल दो रिजर्व सीटों पर। भाई सीयू में तो क्या पता आप कांग्रेस पार्टी को दोगे वहां पे, और आरएलपी का उम्मीदवार सामने हो जाएगा, आगे हो जाएंगे। लेकिन चौटर में मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ कि मैं आपकी पैरोकारी आपकी गीतों की हमेशा करता हूँ। मैं शेड्यूल कास्ट के लिए हमेशा लोकसभा से लेकर सड़क विधानसभा तक लड़ता हूँ। मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आप भी भारी मतदान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में करें, क्योंकि जो भी विधायक बनेगा वो शेड्यूल कास्ट का ही बनेगा। जाट या मुसलमान तो यहाँ से एमएलए नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसी की रिजर्व सीट है। जब ये समाज आ जाएंगे तो तय है कि जीत आपकी होगी। आरएलपी के चिन्ह का वोट या 50,000 से शुरुआत होगी, 50,000 से शुरुआत होगी। और मुस्लिम और एसी जहां जहां आते हैं तो ये वोट जाएगा 75-80,000 राजस्थान के अंदर। और जिस तरह सर्व समाज तो चोटन के अंदर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, चोटन की सीएचसी को जिस तरह उप जिला अस्पताल बनने के बाद बिना सहमति के बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपको अफसोस करता हूं कि आज मैं जिला कलेक्टर से बात भी करूंगा, सरकार से भी बात करूंगा कि इस तरह का अन्याय करने की आवश्यकता नहीं। जनता क्या चाहती है वही काम होना चाहिए। विकास जब भी माना जाएगा जब जनता चाहती है। मैं उनसे भी अपील करूंगा, जब मैं आपके साथ दुख सुख में हूँ तो मुझे जहाँ भी जरूरत पड़े आप मेरा साथ देना, क्योंकि भाइयों प्रदेश में लड़ने वाले नहीं बचे, इस देश में लड़ने वाले नहीं बचे। इस देश को भगत सिंह की आवश्यकता है, इस देश को चंद्रशेखर आजाद, इस देश को सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की जरूरत है। वो नेता कहाँ हैं? यहाँ तो देखा नहीं। जैसे ही चुनाव आते हैं पार्टी बदलने की होड़ मचती है। 5 साल कांग्रेस, फिर बीजेपी का दुपट्टा, फिर वापस कांग्रेस, और अपना घर और परिवार कैसे आगे बढ़े इसी में एमएलए एमपी लगे हुए हैं। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा था जिन नेताओं के पास 25 साल पहले साइकिल नहीं थी, आज ऑडी और करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके घूम रहे। कहां से लाए तो बताओ तो सही, कहां? मुझे भी बता दो, मैं भी लेके आया, सेकंड हैंड गाड़ी लेके घूम रहा हूँ मैं। देख लो मेरे पास क्या स्थिति। तो चोरी करके ही वो आगे बढ़ते हैं, किसी को काम नहीं लेने देते। ये आपकी जो रिफाइनरी है, चाहे आपकी दूसरी कौन सी कैन, उसमें सारे ठेके खुद ही ले लिए नेता हुए, बाणजे भतीजे खुद के, और दिन भर मुनीमगिरी का काम करते हैं उसके पास जाके। सर मेरी एक ट्रक लगवा दो, ये औकात है नेताओं की, यही सही है। और ये यहाँ बाड़मेर में नहीं, नागौर, जोधपुर, आपका अलवर, भरतपुर, सारे एमएलए सारे नेता एक ही काम करते हैं कि जो भी कोई कंपनी बाहर से आती है अपना हिस्सा उसमें रख लेते हैं। साहब ट्रांसपोर्ट का काम हमारे परिवार को दे देना, मेरे रिश्तेदार को दे देना। जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा? अगर मैं सही हूं तभी तो बोल पा रहा हूं, अगर मैं गलत होता तो अमित शाह और मोदी की ईडी और सीबीआई मेरे घर पे छापा मार लेती। जिस तरह मेरे जिले की नेत्री, मेरे जिले की वो नेत्री जिसके परिवार ने पूरे जीवन बीजेपी के फूल को सत्यानाशी फूल कहा था, रातों रात भाजपा में घुस गए। सब लोगों ने अखबार में पढ़ा ये क्या हो गया, तो इन्होंने कहा बात सही नहीं है। फिर खुद ही आई लाइव आके बोली मैं तो हनुमान जी से दुखी होके भाजपा में जा रही हूँ कि मैं कांग्रेस में हूँ क्या? हमें तो खुद की पार्टी, मैं से दुखी क्यों हो रही है? कह नहीं उनके काम हो रहे हैं, उनके काम तो बीजेपी में भी होंगे। मेरा कागज जब जाता है काम रोकने की ताकत नहीं तो बीजेपी के मंत्रियों में है न कांग्रेस के मंत्रियों, सबको वापस जीतना, समझ गया ना? तो जो वापस जीतना चाहता है वो मेरे काम करता है, और नहीं करेगा तो हट जाएगा, और हट जाएगा तो मानेगा कौन? इसलिए काम होता है। लेकिन वो मेरी वजह से नहीं गई। ईडी और सीबीआई जब ससुराल पहुंचती है, जब सास और पति से पूछताछ की बात करती है तो बड़े बड़े चले जाते हैं। ये तो एक है, हजारों चले गए इस देश के अंदर। आपने देखा हो कैसे पार्टी बदल के भागते हैं। एक व्यक्ति है जिसने लड़ाई लड़ी, पार्टी बनाई, देश में संदेश दिया कि मैं उस राजस्थान की मिट्टी चाहता हूँ जिस मिट्टी ने लोक देवता और सूरमा दिए, जिस मिट्टी ने आजादी के आंदोलन में बड़ी लड़ाई लड़ी, जिस मिट्टी के लाल इस भारत माता की रखवाली करते हुए सीने पे गोलियां खा के शहादत देते हैं। भाई जब सेना को ठेके पे दिया तो मोदी के खिलाफ देश में कोई नहीं बोला। हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा लोकसभा और पार्टी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है प्रधानमंत्री जी सेना को ठेके पे देना ठीक नहीं है, मैं आ रहा हूँ दिल्ली की तरफ। तो 25% से 50 कर दे, आधे तो अग्निवीर एडजस्ट हो जाएंगे, बच्चे आधे, टाइम बचा हुआ है, चिंता नहीं करें। एक बार दिल्ली कूच करेंगे, मोदी को झुका देंगे। जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल लागू है,
देश के बड़े बड़े किसान नेता होंगे, मेरे समाज की कई तोपें होगी देश के अंदर, छुप गए। बोला आप साहब बयान दो, बोले बयान कैसे दे, हम तो पार्टी से बंधे हुए। एक व्यक्ति पहली बार लोकसभा के अंदर जाता है, उसे मंत्री बनने का मौका मिलता है, परोसी हुई थाली को छोड़ के वो किसान कौम का संकट मिटाने सड़क पर बैठता है, हाईवे जाम करता है और किसान हितों पे कुठारा गाती हो। इसलिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के बीच लड़ने के लिए आता है। कौन सी परीक्षा लेना चाहते हो मेरी, बताओ मुझे। मेरे जितनी परीक्षा, कौन हर साल में 2 बार परीक्षा लेते हो, 6 माही और फिर दूसरी होगी 12 महीने वाली। हर 6 महीने में हनुमान जी चाहिए। हर कोई मुझे चुनौती दे रहा है, औकात नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाने की कि हम हनुमान जी को चुनौती देते हैं। तो चुनौती दो ना, पार्टी छोड़ो, बनाओ पार्टी, फिर दो चुनौती। कांग्रेस बीजेपी में रहकर क्या चुनौती मुझे दे रहे हो? मैं तो कांग्रेस बीजेपी को हरा के 13 में निर्दलीय जीत के विधानसभा में गया, वसुंधरा को चुनौती दी, उसको भगाया, गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी भगाया, और मोदी अमित शाह से बैठ गया। मुझे कहाँ चुनौती दे रहे हो भाई? तुम तो तुम्हारे इलाके में जीतने के लिए तो घर घर जाने लगे, लोगों के पैरों में पड़ने लगे। और एक नेता का तो मुझे कोई कह रहा था, उसको तो पता ही नहीं चलता, हाथ जोड़ता रहता है, सामने गाय भैंस आ जाए उसको भी। अरे पागल हो गए, उसको कोई टेबलेट तो पागल हो जाएगा। नहीं तो क्या जो भी दिखे गाय में और सांस फूल रही है, सड़ा भी हालत होगी। जब हार गया जब क्या होगा?